तो गाइस वन पीस एपिसोड 1158 आ चुका है और एपिसोड का नाम है अ क्वेस्ट इन द लैंड ऑफ मिस्ट्री द सीक्रेट ऑफ सन गॉड। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जोरो के कहीं जाने से, पर पीछे से उसो उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वापस खो जाओगे कहीं पे। इसके बदले में जोरो जवाब देता है कि यहाँ कोई कैसे खो सकता है, यहाँ पे स्ट्रेट व्यू है। और उसो भी हमें बढ़ता है और लूफी भी उसके पीछे जाता है। और चलते चलते लूफी बोलता है कि क्या हो रहा है, लायन एक कैट में बदल गया। पर पीछे से उसोप बोलता है कि नहीं, कैट लोयन में बदली और दोनों में झगड़ा हो जाता है। नामी बोलती है कि इसकी केयर कौन करता है और लूफी बदले में बोलता है कि ऐसे और रैबिट होंगे जो हमें खाने को मिलेंगे। लूफी जोरो और सांजी को कुछ आते हुए दिखता है, जैसे वो कुछ बाइक पे आ रहा है उचकते उचकते। भाई एक बग पे बैठ के एक जाइंट आ रहा होता है और इसे देख के लिटरली नामी, उसोप और सांजी भी डर जाता है। एक जाइंट एक बग पे बैठ के आता है। इसको देखकर लूफी और उसोप बहुत खुश होते हैं कि कितना कूल है, और इसके उल्टा इसे ही देख के नामी और सांजी डर जाते हैं और उससे दूर भागते हैं। लूफी और उसोप उस जाइंट को देख के उसे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, हम कहाँ हैं, वगैरह वगैरह। और फिर जोरो पूछता है कि ये प्लेस कैसी है। जाइंट बोलता है कि मुझे अभी जल्दी है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। यह वेस्टलैंड है, यह सन गॉड से बिलोंग करता है। वो ऐसा सबको बताता है कि ये सब सन गॉड ने बना है और ये यग्रासिल पेड़ और ये सब सन गॉड ने ही बनाया है। ये प्लेस ऑफ गॉड्स है, यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स रहते हैं। मैं रूलर्स ऑफ दिस ब्रिस्टन कासल को सर्व करता हूँ और वन ऑफ द गॉड्स इज कैट सामा। लूफी पूछता है कि वो कोई पर्सन है। जाइंट कहता है नहीं, वो एक कैट है। लूफी उसे बताने वाला ही होता है कि सॉरी वो कैट, और उसका मुंह बंद कर देता है और रोक देता है। जाइंट कहता है कि सब तुम मुझे जाने दो, मिडल गॉड द हेजॉग शायद हंग्री होगा। नामी कहती है हेजॉग और उसे याद करती है और चुप हो जाती है। फिर जाइंट एक और गोड का नाम बताता है, ईयर गोड द जाइंट रैबिट। एक गांव के पास मर गया है आग में जलने से, और हमें पता है कि उसे किसने मारा है, और पका के खा भी गए। और वही रिएक्शन हमें सांजी, जोरो और नामी से देखने को मिलता है। जाइंट उनको बोलता है कि अगर तुमको खाना वाना खाना हो तो पास के टाउन में चले जाना। जाइंट कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, उस कासल के पास कभी मत जाना। लूफी पूछता है कि क्यों, क्या हो गया? जाइंट कहता है क्योंकि वहाँ सन गॉड टेम्पल है और वहाँ कई सारे सैनिक उसे गार्ड करते हैं, और जो भी उसके पास जाता है अभी तक जिंदा वापस नहीं आया। और नामी कहती है कि ये मत बोलो, इतने में ही पर देर हो चुकी थी। लूफी जाने के लिए तेजी से निकल चुका था, और फिर लूफी को रोकने के लिए बाकी स्ट्रॉ हेड उसके पीछे जाते हैं। नामी उस जाइंट को सॉरी बोल के जाती है और अपना जाइंट बेचारा यह देख के नामी के प्यार में खो जाता है। ये लूफी बिना और फिर सोल्जर्स के बारे में सुन के खुश हो जाता है। और फिर सांजी जोरो को कहता है कि लूफी ऐसा है क्योंकि तुम भी ही ऐसे हो, ये सब तुम्हारी गलती है, मॉस हेड। और जाइंट सोचता है कि ये कौन है, तभी कासल टूटने लगता है। लूफी ये सोच के खुश हो रहा था है कि बहुत सारे सोल्जर्स और जाइंट और सन गॉड्स और गॉड्स, और फिर कहता है कि तुम अपने आप को शो करो। सांजी लूफी को कहता है कि लूफी रुको, नामी सान के बारे में तो सोचो। नामी सांजी को कहती है कि इसका कहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो अब निकल चुका है। और लूफी दौड़ते दौड़ते मिरर में अपनी परछाई देखता है और कहता है कि कोई और भी इधर आ रहा है, और अपना को वहाँ अवॉइड करता है और रास्ता बदल देता है, पर वो इधर भी आता है। ये देखकर लूफी गुस्सा हो जाता है और दौड़ता है और उसके तरफ दौड़ता है, पर वो मिरर से टकरा जाता है और मिरर टूट जाता है। पर सभी को पता नहीं होता है कि वहाँ मिरर है। ये सभी शौक हो जाते हैं कि स्काई टूट रहा है
और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। वो सभी लूफी के पास जाते हैं। उसब ये देखकर सो जाता है और जोरो के ऊपर चढ़ जाता है, पर जोरो उसे ध्यान से देखने को वो कहता है कि इसे ध्यान से देखो, ये कोई स्काई नहीं है, इसके अंदर एक कमरा है। कि ये क्या है, अंदर एक कमरा है। सभी ये देख के शौक थे कि ये क्या है। नामी ये देख के बोलती है कि ये ज़रूर किसी जॉइन का रूम होगा। जोरो कहता है कि ये नहीं हो सकता कि हम अभी भी एल्बाब शिप के अंदर है। रूम के अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये नॉइज़ कैसी है, कोई मेरी मदद करो। ये सुन के जोरो उस फेंसिंग को काट देता है। वो सभी उस फेंसिंग से नीचे उतर के उस रूम के अंदर चले जाते। लूफी अंदर आके पूछता है, हे तुम कहाँ हो, और उस बंदे की आवाज़ के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि यह तो चॉपर है। चॉपर उन सभी को देख के खुश हो जाता है, पर उसे चेन से बांध के रखा हुआ होता है। जोरो चॉपर के पास जाके बोलता है कि इसे अब हमें काटना होगा, और ये देख के चॉपर बहुत डर जाता है और जोरो को कहता है तुम मुझे डरा रहे हो, और अपनी नामी द कैट बर्गरर नामी और अपनी द कैट बर्गरर उस ताले को खोल देती है। लूफी के पीछे एक स्नेक आ चुका होता है, और वो सब जितने भी सोल्जर्स की बात कर रहे थे वो सभी एनिमल्स ही होते हैं। ज़मीन पे कुछ माउस होते हैं, और कुछ एक बर्ड होता है और एक स्नेक होता है। ये देख के लूफी अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भाई तुम्हें नहीं लगता कि लूफी आजकल अपने गियर 5 में बहुत ज़्यादा ही जा रहा है? इन छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में ही काफ़ी है। राफ के कपड़ों में देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है, मज़ा आ रहा है देख के। लूफी अपने गियर 5 में स्नेक और बर्ड सभी को मार रहा होता है। सांजी एक किक में एक जाइंट्स माउस को मार देता है और उसे वो डबल किक में नीचे फेंक देता है, और इन सब की लड़ाई के दौरान पूरे कमरे में आग फैल चुकी होती है, और पीछे से हमें और साइड से हमें एम्बे फॉर्म में चला जाता है, और जोरो अपने एक कट में ही उस बर्ड को हरा देता है। गियर 5 में डाउन पिस्टल उस स्नेक के ऊपर यूज़ करता है और उसे हरा देता है, और वो सभी उन एनिमल्स को हराने के बाद वहाँ से निकल लेते हैं, और सीन शिफ्ट होता है बाकी सीन वहाँ से निकल रहे होते हैं, और वो दौड़ते दौड़ते आगे जाते हैं, पर वो कैट फिर से उनके सामने आ जाती है, पंच मारता है और उसकी सवारी करने लगते हैं। नामी वहाँ वो स्कल वाला जाइंट आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे किंगडम को ख़राब करने की कोशिश कैसे की, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। और बाकी स्ट्रॉ हेड उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, और हमें लास्ट में दिखाया जाता है